खित्ते में लड़ाई को फौरी तौर पर रोकना नागुज़ीर हो चुका। मौजूदा बुरहान के हल के लिए मुज़ाकरात इंतहाई अहम है। दुनिया एक बार फिर जंगल के कानून की तरफ वापस आने के खतरे से दो चार है। चीनी सदर शी जिनपिंग की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात में गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चीनी मीडिया के मुताबिक रहनुमाओं के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। चीनी सदर ने कहा, खित्ते में फौरी जंगबंदी नागुज़ीर हो चुकी। मौजूदा बुहरान के हल के लिए मुज़ाकरात इंतहाई अहम है। चीन और रूस को मुनसिफाना और मुतवाज़िन आलमी निज़ाम को फ़रोग़ देना होगा। सदर पुतिन की चीनी सदर को आइंदा साल दौरा रूस की दावत। कहा, रूस चीन ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। रूस और चीन के ताल्लुकात गैर मामूली सतह के हैं। इससे कबल रूसी सदर का बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ दी पीपल पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान चांद मसूद ने बांग्लादेश से शिकस्त पर कौम से माफ़ी मांग ली। गुफ्तगू करते हुए कहा, हार पर कौम से मासूद करते हैं, शिकस्त पर हम भी दुखी हैं। टेस्ट मैच में हर गलती की सज़ा मिलती है। टेस्ट क्रिकेट हमेशा बेहतरीन टीमों के दरमियान खेली जाती है। कोई आसान मैच नहीं मिलता। कप्तान की तब्दीली के हवाले से फैसला बोर्ड का इख्तियार है। जज्बात में आकर फैसले नहीं करने चाहिए। हमेशा टेस्ट क्रिकेट बेहतर करने का सोचा। बहुत से मामलात पर क्रिकेट बोर्ड से बात करनी है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी का हथियार डालने से इनकार। कहा, ईरान के पास दो ऑप्शन है, फतह या फिर शहादत। अमरीकी जारियत का फैसला को जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, सदर ट्रंप की नई जारहाना कार्रवाई से गुरेज की वाहिद वजह ईरानी अफवाज के फैसला को रद्द-ए-अमल का खौफ है। ट्रंप जानते ही ईरान के खिलाफ किसी भी इक़दाम का मतलब यह है कि उन्हें एक मुत्तहिद कौम का सामना करना होगा। ताकत ही वो वाहिद ज़ुबान है जो अमरीकी सदर समझते हैं। खित्ते में अमकेली इलाकाई ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है। CPEC फेज़ 2 का आगाज़ हो चुका। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत की है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में चीनी वफ़द के एजाज़ में इस्तकबालिया सेशन से ज़ाहिर ख्याल। कहा, पाक चीन ताल्लुकात एतमाद और बाहिमी एहतराम पर मबनी है। CPEC बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप मनसूबा है। तवानाई के मनसूबे भी CPEC का हिस्सा हैं। ड्रग डीलर पिंकी के मामले की कौमी असम्बली में भी गूंज। राजा परवेज़ अशरफ ने सोशल मीडिया पर पिंकी से राबतों के तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, कुछ दिन पहले खातून ड्रग डीलर ने मेरा नाम लिया। मुलजिमा के वकील ने कहा, मुझ पर दबाव है, राजा परवेज़ अशरफ का नाम लूँ। खातून की जानिब से वजाहत आ गई, लेकिन सोशल मीडिया पर बात जारी रही। PP के रुकन असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने ऐवान में मामला उठा दिया। कहा, ऐसा निज़ाम वज़ा हो कि तहकीक मुकम्मल होने तक किसी का नाम ना लिया जाए। निज़ाम ना होने से शरफा की पगड़ियाँ उछाली जाती हैं। वफाकी वज़ीर कानून आसम नज़ीर तारड़ ने मामले पर बात करते हुए कहा, हम शोशा न्यूज़ पर यकीन नहीं रखते, ना किसी को रखना चाहिए। तहकीकात करेंगे। वकील ने यह बात क्यों की? स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने सवाल उठाया, क्या गलत इल्ज़ामात लगाने वालों के खिलाफ हमें कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? गलत इल्ज़ामात लगाने वाले वीलॉगर के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप वर्कशॉप DGISPR के मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स और सीनियर असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। मुल्क की दाखिली सूरत हाल बिलखुसूस सिक्योरिटी के हवाले से अहम अमूर पर गुफ्तगू। शुरका का कहना था, पाक फौज ने मुल्क के दिफा, इस्तेहकाम और सलामती के लिए काबिल फ़ख्र किरदार अदा किया है। वाइस चांसलर और एकेडेमिया को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने पर ISPR के इक़दाम की तारीफ। वर्कशॉप में 200 से ज़ायद जामियात के वाइस चांसलर्स, डीन, रजिस्ट्रार्स और सीनियर असातिज़ा शरीक हुए। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद में सकाफती तकरीब का इनेकाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मुंतज़मीन को मुबारकबाद। खिताब में कहा, पाकिस्तान और चीन दिहाइयों से दोस्ताना ताल्लुकात उस्तवार हैं। ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ मजबूत हुए हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का खिताब करते हुए कहना था, CPEC खित्ते में गेम चेंजर मंसूबा बन गया। दोनों ममालिक के अवाम कंधे से कंधा मिलाकर तरक्की के रास्ते पर गामज़न है। वफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा की तातीलात का ऐलान। तातीलात 26 से 28 मई तक होंगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी से काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुलजिम ने मुलाकात न करने पर 17 साला मासूम लड़की का कत्ल किया। मुलजिम किसी भी नरमी का मुस्तहिक नहीं। सना यूसुफ कत्ल केस का तफसीली फैसला जारी। 27 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका ने जारी किया। अदालत ने करार दिया, इस्तग़ासा ने 2 चश्मदीद गवाहों की शक्ल में मुलजिम के खिलाफ भरपूर शवाहिद पेश किए।
मुलजिम के फिंगर प्रिंट मकतूला के घर से मिले। मुलजिम से इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और पिस्तौल भी रिकवर हुई। शवाहिद की बुनियाद पर अदालत ने मुलजिम को सजाए मौत सुनाई है।